नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नई भूमिका के बाद से राहुल गांधी के तेवर बदले से हैं, एकदम आक्रामक। मोदी सरकार पर उनके हमलों में एक अलग ही धार दिख रही है। पेपर लीक, अग्निवीर, महंगाई जैसे युवाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दे पर वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। संसद में उनका बेहद आक्रामक तेवर दिखा। ये बात अलग है कि सरकार उन पर भ्रामक दावों के जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित राहुल गांधी रुकना नहीं चाहते। यही वजह है कि आज सुबह सुबह वो हाथरस के लिए रवाना हो गए। रास्ते में अलीगढ़ के पिलखना गांव में पहुंचकर हाथरस भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। उसके बाद वो हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवारों से उनका दर्द जाना। हाथरस में राहुल गांधी का एक अलग ही अवतार सामने आया, एक संवेदनशील राजनेता की। ये एक ऐसे नेता की जिसे अपने बीच पाकर पीड़ित उनके कंधों पर सिर रखकर बेजोर रोते हुए दिखे। एक ऐसा नेता जिससे गले लिपटकर अपना गम सुना सके। पीड़ितों ने राहुल गांधी से अपना दर्द बयां किया, सत्संग में मचे भगदड़ के डरावने मंजर को याद किया। एक पीड़ित ने बताया कि किस तरह उनकी बेटी उनकी ही एक दूसरी बेटी की गोद में तड़प तड़प कर मर गई। राहुल गांधी एक एक कर पीड़ितों का दर्द सुनते रहे, उन्हें मदद का भरोसा देते रहे और कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। हाथरस में राहुल न सिर्फ एक संवेदनशील बल्कि एक संजीदा नेता के रूप में भी दिखे। एक स्वयंभू बाबा के सत्संग में भगदड़ से 123 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हर वक्त ये कोशिश करते रहे हैं कि उनके दौरे को राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए। राहुल गांधी ने कहा कि कई परिवार प्रभावित हुए हैं और कई मौतें भी हुई है। मैं इस मामले का राजनीतिकरण नहीं चाहता। सिस्टम में कमियां हैं। मैं समझता हूं कि इन लोगों को और ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि ये परिवार बहुत ही गरीब है। मैं यूपी के सीएम से गुजारिश करता हूं कि वो खुले दिल से मुआवजा मुहैया कराए। उन्हें इसकी जरूरत भी है। जितना जल्दी संभव हो सके और ज्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिए। परिजनों का कहना है कि पुलिस के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। 2 जुलाई को यूपी के हाथरस के स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने के बाद 123 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बाबा के मुख्य सेवादार दव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया है, जो अभी फरार भी है। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान तक कर दिया है। इस बीच स्वयंभू बाबा के वकील एपी सिंह का दावा है कि मधुकर का इलाज चल रहा है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें नारायण साकार हरि का नाम तक नहीं है। हादसे के बाद से बाबा भी भूमिगत हो गया है। हालांकि यूपी पुलिस के एक बड़े अफसर कह चुके हैं कि अगर जांच के दौरान जरूरत पड़ी तब बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। बहरहाल 4 जून के बाद राहुल गांधी एक अलग अवतार में दिख रहे हैं। उस दिन लोकसभा के नतीजे भी आए थे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री तो जरूर बन गए, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। अब की बार 400 पार का दम भर रही बीजेपी बमुश्किल 240 सीट ही जीत पाई थी। 2014 और 2019 की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो 52 सीट और 44 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार 99 सीट तक पहुंच गई है। वैसे तो कांग्रेस का अब तक का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है, लेकिन मोदी सरकार की गठबंधन की बैसाखी पर जाने से विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस में एक अलग ही जोश दिख रहा है। राहुल गांधी पार्टी और कार्यकर्ताओं के उस जोश को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।